ये वाली कंडीशन हो रही है आप लोगों की, टाइपिंग पोस्ट ग्रेटर देन नॉन टाइपिंग पोस्ट। एक ये वाली कंडीशन बन रही है तो ज़्यादा जाएगा, नॉन टाइपिंग पोस्ट कम है तो आप लोगों को नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ कम जाएगा, के ऊपर कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे से 7 गुना कैंडिडेट को बाहर निकालना होगा। और आइए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। और आज मैं क्या बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत, मैं पहले ही आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर जो टाइपिंग मतलब लेवल 5 की कट ऑफ को लेके जो उतार चढ़ाव हो रहा है ना, कैसे, एक तो ये वाली कंडीशन हो रही है आप लोगों की, टाइपिंग पोस्ट ग्रेटर देन नॉन टाइपिंग पोस्ट। एक ये वाली कंडीशन बन रही है, तो ये तो कंडीशन कब बनेगी, यानी टाइपिंग का पोस्ट का कट ऑफ ज्यादा कब जाएगा और नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ कम कम कब जाएगा, वो कंडीशन को समझेंगे। और दूसरी कंडीशन जो बनी हुई है उसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, दूसरी कंडीशन को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। दूसरी कंडीशन यह है कि जो एनटीपी है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है, उसका कट ऑफ अधिक हो जाएगा किससे, टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ से। ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, यानी दो कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं मेनली हम लोग। पहली कंडीशन ये वाली कि टाइपिंग जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ कब इंक्रीज कर जाएगी और नॉन टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ कब घट जाएगी, उसके बारे में। दूसरा पॉइंट है मेरा कि नॉन टाइपिंग पोस्ट कब बढ़ जाएगी और टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ कब जाएगी कट ऑफ। तो ये वाले डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, वो है आप सब लोगों के यहाँ पे कोई बंदा है अगर गुड्स गार्ड्स की पोस्ट को क्लियर नहीं कर पाता है, कैसे, मेरिट तो क्लियर कर लिए उसने, पर जब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात आई, यानी जब A2 मेडिकल हुआ तो उसे क्लियर नहीं कर पाया, तो फिर उसे अदर पोस्ट का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। पहली बार तो अदर पोस्ट का मौका तो तब मिलेगा ना जब वहां पे नॉन टाइपिंग की पोस्ट के ऊपर जिगा होगी, तभी तो मिलेगा। अगर वेकेंट पोस्ट नहीं है तो मतलब उस जगह पे कैसे मिलेगा उसका, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि और में भी यहाँ पे A2 मेडिकल है। तो इसके बारे में चर्चा करनी होगी हम लोगों को, यानी कि A2 मेडिकल फेल व्यक्ति को गुड्स गार्ड्स के अलावा लेवल 5 की अदर पोस्ट कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज ये हुई। तीसरी चीज में ये हुई जो मैंने लिखा है यहाँ पे, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरियां हैं। वो खुशखबरियां क्या क्या हैं और आने वाले समय में आप लोग किसका रिजल्ट देखने वाले हो, क्योंकि जो सीक्वेंस चल रहा है वो रेलवे के कुछ ऐसे सीक्वेंस चल रहे हैं जो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करोगे तो आप लोग समझ पाओगे। अरे हिंट दूंगा यहाँ पे, हिंट ये है कि टाइपिंग स्टेटस जिनका आ रहा है वहाँ पे आप लोगों को लेवल 6 का पैनल देखने को जरूर मिल रहा होगा, या फिर यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा, ऐसा हिंट है मेरा। उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो मेरा 3 पॉइंट है इस वीडियो के अंतर्गत जिन्हें मैं यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ समझने की कोशिश करें। जो मैंने मेहनत की है तीनों पॉइंटों के ऊपर, अगर आप लोग इनको समझते हैं तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, वरना फिर ऐसे ही जाएगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2022 को लेके। तो पहले कट ऑफ को डिस्कशन कर लेते हैं। कट ऑफ के ऊपर बात यह है कि यार हर एक एनटीपीसी वाले स्टूडेंट से यही बोलना चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए कि हर चीज को समझना और उसके समझ के और किसी भी चीज को समझ जाते हैं तो हम लोग अच्छी तरीके से उस पर एक्शन ले पाते हैं। अब आओ आप लोग यहाँ पे, तो इसको मैं समझाने वाला हूं। ये वाली कंडीशन है, आप लोगों के टोटल यहाँ पे 21 आरआरबी हैं, उनमें से अभी तक आप लोगों का चेन्नई का है, लेवल 5 की बात कर रहा हूं, लेवल 5 का चेन्नई का रिजल्ट आया है। दूसरा आप लोगों का सिलीगुड़ी का है, जो भी आधा अधूरा रिजल्ट आया है। अब उससे तो मतलब नहीं है, आधा अधूरा कब आएगा उसकी तो पता नहीं। अब वो तो यहाँ पर रेलवे वाले तो अपना है नहीं जो भी बता दे। मेरे कहने का मतलब है 21 आरआरबी का रिजल्ट आया है, चेन्नई का कट ऑफ आ गया है, सिलीगुड़ी का भी लगभग है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है जो कंडीशन बन रही है टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ कब इंक्रीज हो जाती है, कब बढ़ जाती है, वो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। मैंने सिंपल भाषा में एकदम ऑथेंटिक चीज़ें लिखी है। अगर आप लोगों के इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे, पहले तो मैं आप लोगों को ये कंडीशन समझा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल लेंगे। और वो भी किसका लेगा, आरआरबी मुंबई का लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। तो टाइपिंग पोस्ट का यदि किसी भी जोन हो, XYZ कैसा भी जोन हो, चाहे रांची हो, चाहे आप लोगों का अहमदाबाद हो, चाहे इलाहाबाद हो, कोई सा भी जोन हो, आप लोग अगर टाइपिंग पोस्ट की संख्या उस जोन में ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है,
नॉन टाइपिंग पोस्ट से ज़्यादा है तो ये समझ जाओ आप लोगों का कंडीशन ये वाली अप्लाई हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। यानी कि आप लोगों का कंडीशन क्या है, टाइपिंग पोस्ट ज़्यादा है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, नॉन टाइपिंग पोस्ट कम है तो आप लोगों को नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ कम जाएगा। अब कैसे आप लोग इसको समझो, यानी कि इस बात को आप लोग यहां से समझ सकते हैं कैसे, टाइपिंग पोस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो CBT2 में जो पास हुए थे कैंडिडेट वो 8 गुना काफ़ी संख्या में पास हुए थे, काफ़ी संख्या में पास हुए थे। और नॉन टाइपिंग की पोस्ट उसी जोन में कम है तो जो काफ़ी संख्या में जो बच्चे पास हुए हैं वो नॉन टाइपिंग की पोस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे पोस्ट कट ऑफ कम है। तो ज़्यादातर बच्चे टाइपिंग पोस्ट की तरफ घुसेंगे तो यहाँ पे आप लोगों की यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के ऊपर कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे से 7 गुना कैंडिडेट को बाहर निकालना होगा और 1 गुना को लेने होगा तो टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ इंक्रीज कर जाएगी और आप लोगों का नॉन टाइपिंग की पोस्ट की कट ऑफ थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगी। ये वाला रूल है। अब इसको रूल को यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, ये एक छोटा सा रूल है, अब इसको यहाँ लगाते हैं। देखो अब आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करो, ये चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे RRB मुंबई है, इसको मैं ऑफिशियली वैकेंसी का कैलेंडर दिखा देता हूं ताकि आप सब लोगों को पता लग जाए। तो ये ऑफिशियली वैकेंसी का कैलेंडर है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट कौन कौन सी और नॉन टाइपिंग पोस्ट देख लो पहले तो, गुड्स गार्ड्स और ये आप लोगों का सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अगर इनको काउंट करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों का गुड्स गार्ड्स का तो कितना है 141, 28 और 147 ये, और मैं टिक मार्क कर रहा हूं उनको देखना आप लोगों को 329, 36 और आप लोगों का 163। जब मैंने इनको टोटल किया ना, टाइपिंग पोस्ट की बात कर रहा हूँ, टाइपिंग पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बीच वाली पोस्ट अभी छोड़ देना, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, ओनली फॉर यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात कर रहा हूँ। टाइपिंग पोस्ट को अभी बीच वाली को छोड़ देना, नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट का यदि इनको टोटल करोगे आप लोग यहाँ पे तो 817 आएगा, 817 आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे जूनियर अकाउंट और सीनियर अकाउंट को इनको टोटल करोगे यानी कि 405, 500 और 217 और नीचे आप लोगों का सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को यहाँ पे करोगे तो 6 और 136। अगर इनको यहाँ पे टोटल करोगे तो इनका जो जोड़ आएगा 1264 आएगा। वो मैंने पहले ही जोड़ के रख रखा है ताकि यहाँ पे वीडियो को समझाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो यानी कि आप लोग देख पा रहे होगे नॉन टाइपिंग पोस्ट की संख्या तो कितनी आई है यहाँ पे 817 आई है, और जो टाइपिंग पोस्ट की संख्या कितनी आई है यहाँ पर आई है आप लोगों की 1264। तो कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है आप लोगों की टाइपिंग पोस्ट की संख्या नॉन टाइपिंग पोस्ट से ज्यादा है। अब आप लोग खुद बताओ यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट है 817, टाइपिंग पोस्ट है 1264। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है 1264 टाइपिंग पोस्ट है तो 8 गुना विद्यार्थी भी बहुत सारे लिए होंगे ना। 8 गुना विद्यार्थी कितने हो गए, 1264 इंटू 8 करोगे तो काफी बड़ी संख्या आ जाएगी। यहाँ पे इतने स्टूडेंट यहाँ पे पास किए थे और 817 आप लोगों का नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट कट ऑफ का नॉन टाइपिंग की जो वैकेंसी है वो कम है और टाइपिंग पोस्ट की ज़्यादा है। तो इस समय जो आप लोगों को यहाँ पे कंडीशन होगी अप्लाई, वो यहाँ पे नॉन टाइपिंग की पोस्ट की यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी। कम क्यों अधिक कम जाएगी, यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप लोगों का, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है इस कंडीशन में ये अप्लाई हो जाएगी चीजें आप लोगों की। मैंने बताया 1264 का जो टाइपिंग पोस्ट का उसका कट ऑफ हाई हो जाएगा क्योंकि इसमें जो 8 गुना विद्यार्थी पास किए थे ना उनकी संख्या भी काफी ज्यादा थी, और संख्या ज्यादा थी तो 7 गुने को यहाँ पे बाहर करना होगा तो ऑटोमेटिक टाइपिंग पोस्ट का यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। और जो 817 पोस्ट है, 817 पोस्ट जो कि नॉन टाइपिंग की पोस्ट है उनका कट ऑफ कम जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट की तरफ दौड़ने लगेंगे, टाइपिंग पोस्ट यहाँ पे चल जाएंगे। तो ये चीजें जी जिसके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी, कब तो टाइपिंग पोस्ट का हाई कट ऑफ होगा। अगर सीधा सा एक रूल समझाऊं, ये मान के चलो आप लोग किसी भी जोन में अगर टाइपिंग पोस्ट की संख्या ज्यादा है और नॉन टाइपिंग पोस्ट की संख्या कम है तो टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ हाई जाएगा, और किसी जोन में यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट की संख्या कम है और नॉन टाइपिंग की अधिक है
तो यहाँ पे नॉन टाइपिंग का दी गए तो नॉन टाइपिंग का यहाँ पे हाई चले जाएगा और टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जब CBT2 हुआ था, CBT2 का जो रिजल्ट आया था उसमें 8 गुना विद्यार्थी में पहले से ही वहाँ पे कम पास हुए थे। तो यहाँ पे नॉन टाइपिंग की पोस्ट भी ज़्यादा है, तो नॉन टाइपिंग की पोस्ट की तरफ चल जाएंगे स्टूडेंट, और बाकी आप सब लोगों को यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट की तरफ कम रहेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ भी कम जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये चीजें थी जो मैंने आप सब लोगों को पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया समझा के। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप सब लोगों का, वो है आप लोगों का कि अगर A2 मेडिकल फेल हो जाता है, कोई गुड्स गार्ड्स की पोस्ट लेना चाहता है तो वो मेडिकल स्टैंडर्ड पे फेल हो जाता है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, क्या उसे अदर पोस्ट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? तो उसका आप लोग जवाब सुन लो। तो अदर पोस्ट कब मिलेगी, कंडीशन अप्लाई है अदर पोस्ट। तो पहली कंडीशन ये है कि आप लोगों के यहाँ पे आप लोगों को दूसरी पोस्ट तभी मिलेगी जब वो पोस्ट है यहाँ पर आप लोग उसकी मेरिट को क्वालिफाई कर रहे होंगे, मेरिट को क्वालिफाई कर रहे होंगे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे पहली बात तो मिलना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों की टाइपिंग पोस्ट होती है और नॉन टाइपिंग पोस्ट होती है, वहां पे आप लोगों का A2 मेडिकल नहीं है, बस A2 मेडिकल आप लोगों के गुड्स गार्ड्स की पोस्ट के ऊपर ही है। तो सभी स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएंगे जब A2 मेडिकल नहीं होता, जब B2 और C2 होता है तो उनको क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ऐसा मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल है, पर तब मुश्किल नहीं है जब आप लोगों का मेरिट भी आप लोगों की क्लियर हो रही है और मेरिट से ऊपर ज्यादा नंबर आप लोगों का, तब आप लोगों को आराम से मैक्सिमम चांस है आप लोगों को यहाँ पर आराम से मिल जाएगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो जरूर मिलेगा, जिनका यहाँ पे गुड्स गार्ड्स का A2 मेडिकल फेल है उनको लेवल 5 की अदर पोस्ट मिल जाएगी, और लेवल 5 की अदर पोस्ट पक्का मिल जाएगी। तो ये तो आप लोगों को हो गया क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो अपना अपना मेडिकल स्टैंडर्ड। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना हम लोगों को। अब ये खुशखबरी क्या है, खुशखबरी यह है कि आप लोगों को यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, अगर आप लोगों ने रिजल्ट देख रहे होंगे लगातार, कभी तो यहाँ पे आप लोगों का कल बिलासपुर का पैनल आया, कल बिलासपुर पैनल वालों के लिए खुशखबरी आई, यहाँ पे बिलासपुर वालों के लिए रांची का भी आ गया, सिकंदराबाद का आया, बेंगलोर का भी पहले आ गया, और तिरुवनंतपुरम का भी आया। तो यानी खुशखबरी के ऊपर कई सारी खुशखबरियां आई, चार तो क्या आप लोगों की कई सारी खुशखबरी आ चुकी है 1 से 2 दिन के अंदर देखा जाए। तो ये तो रही खुशखबरी की बात। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को पता है 9 जून का यहाँ पे टाइपिंग स्टेटस आया है, और 9 जून का जब टाइपिंग स्टेटस आया है तो आप लोग खुद सोचो यहाँ पे उन 9 जून का ही यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक तो लेवल 5 का रिजल्ट जारी किया जा रहा है और लेवल 6 का पैनल जारी किया जा रहा है। कैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी जो टाइपिंग अभी आप लोग देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम का भी टाइपिंग स्टेटस आ चुका है, और यहाँ पे टाइपिंग स्टेटस आ चुका है। तो अब लेवल 6 का पैनल भी यहाँ पे आ चुका है। अब हो सकता है लेवल 5 का रिजल्ट इनका भी तिरुवनंतपुरम का आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। इसी तरह से आप लोग चेन्नई का देख सकते हो, चेन्नई का लेवल 6 का पैनल आ गया था और लेवल 5 का रिजल्ट भी आ गया, क्योंकि टाइपिंग स्टेटस इसका शो हो गया। अब आप लोगों का बिलासपुर का देख लो, बिलासपुर का टाइपिंग स्टेटस आ गया लेवल 5 का, और लेवल 6 का पैनल भी आ चुका है। अब लेवल 5 का रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो ये सारी जो खुशखबरी बता रहे हो मैंने, ये सारी ऐसे चलने वाली हैं जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक सीक्वेंस सा दिख रहा हो। तो ये चीजें थी जो मैं आप सब लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था, हिंट देने की कोशिश कर रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो ये मेरे सभी सवाल के जवाब आप सब लोगों के साथ में क्लियर किए, जो भी मैंने कर पाया उनको आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, जो मैंने मेहनत किया और आप लोग उसको सपोर्ट करते हो, तो आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।